तो आज हम शुरू करने वाले हैं बहुपद चैप्टर, जो कि केसी सिन्हा क्लास 9 का तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन, जैसा कि आपने हमारा बैनर देखा था चैनल का, तो उसमें आपको दिख रहा था थंबनेल में भी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं राशि। देखिए, राशि जो होती है दो प्रकार की है। राशि कुछ भी हो सकती है, वो चाहे चर हो या अचर, यानी राशि को कह सकते हैं चर, और अचर राशियों को ही हम क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। अब देखिए, राशियों को बांटा गया दो पार्ट में। पहला है आपका चर। चर में वैसी राशियां आती हैं जिनका मान बदल सकता है। ठीक है, आप x का मान 3 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार कोई ज़रूरी नहीं कि आप चर में सिर्फ XYZ ही रख सकते हैं। इसके अलावा ABCD PQR राम रहीम जो भी आपको रखना है आप उसमें रख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है अचर राशि। अचर राशि वे हैं जिनका मान कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी क्या 1 का मान 4 के बराबर हो सकता है? कभी नहीं। क्या 6 का मान 12 के बराबर होगा? कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए हम इसको अचर राशि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों को मिलाकर जो राशि बनती है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, देखिए बीजीय व्यंजक की परिभाषा है, चर के साथ अचर संख्याओं का प्लस माइनस गुना भाग के रूप में लिखना ही बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, चर और अचर राशि को मिला के आप उसका जोड़ कर दो, घटाव कर दो, गुना कर दो, भाग कर दो, जो भी कर दो, ठीक है, वो बीजीय व्यंजक बन जाएंगे। ठीक है, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि हम ऐसे लिख लें 2x² प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, यहाँ देखिए हमने जोड़ किया, अब माइनस में मान लो हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये आपके जो है बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। ठीक है, ये आपको क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो राशि जानने के बाद चलिए बहुपद जो आपका मूल चैप्टर है उसके बारे में जानते हैं। कहता पहले बात जानते हैं परिभाषा, बहुपद क्या है। ठीक है, तो देखिए सामने आपके लिखे हुए हैं, एक्स में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x में केवल अऋणात्मक घात यानी पावर हो। यानी जो पावर का मान होना चाहिए वो अऋणात्मक यानी माइनस नहीं हो, प्लस वाला हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। या देखिए दूसरी परिभाषा है a0, ठीक है, प्लस a1x प्लस a2x², यानी देखिए इसकी वैल्यू है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6, 8 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपने कुछ भी रख लिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये n तक जा सकता है। ठीक है, हाईएस्ट n मतलब अनंत तक के रूप का कोई ऐसा बीजक व्यंजक जहाँ an यानी यहाँ ये जो वैल्यू है, यानी पहली जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, 0 से बड़ा हो। ठीक है, लेकिन क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए, तथा n एक अऋणात्मक, देखिए यहाँ भी बात आई है, अऋणात्मक पूर्णांक को बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे हम देखिए 3x² आप लिख लीजिए, 4x5, ठीक है, 6x³ प्लस 4x⁴ माइनस 3। ठीक है, अब आपसे कोई पूछेगा क्या ये बहुपद है, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल बहुपद है। क्योंकि देखिए पावर कुछ तो है, पावर सब में भले ही पावर उल्टा पुल्टा लिखा है, 4 3 5 2 जैसे भी हमने लिखा, बट हाँ पावर हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो है एक बहुपद है। ठीक है, ये एक पद के रूप में लिखा हो। यहाँ कोई भी देखिए पावर क्या आपको ऋणात्मक दिख रहा है, नहीं, सारे के सारे जो पावर हैं वो धनात्मक है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए एक चीज़ और देखिए, अब आपसे कोई पूछेगा बहुपद का गुणांक क्या है। ठीक है, बहुपद का गुणांक, तो ध्यान दीजिए ऊपर ही एक बहुपद लिखा हुआ है। अब आपको इसी में पूछे कि इन बहुपदों के गुणांक क्या है, तो याद रखिए कि x वाले x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, उसके साथ जो भी संख्या गुना में है सारे के सारे क्या कहलाएंगे, बहुपद के गुणांक। जैसे इसके साथ 3, ठीक है, इसके साथ 4, इसके साथ 6, इसके साथ 4, देखिए इसके साथ कुछ नहीं तो x पर पावर 0 है। ठीक है, कुछ नहीं तो मान हुआ। ठीक है, इसके साथ 3 है, तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, इस बहुपद के गुणांक कहलाएगी। ठीक है, तो बहुपद के गुणांक की परिभाषा है, देखिए a0 a1 डॉट 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 an को बहुपद a0 a1x प्लस a2x² प्लस
एन एक्स एन का गुणांक करते हैं, ठीक है। यानी इस बहुपद के लिए ये सारे जो संख्या हैं वो क्या है, इसके गुणांक है। जैसे हमने बताया कि इस बहुपद के लिए क्या था, इसके गुणांक थे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आपसे कोई पूछ दे कि बहुपद के घातांक, ठीक है, यानी बहुपद का घात बताना है, घात यानी पावर बताना है या रेडिकल बताना है इसके, ठीक है। तो ठीक कहता है चर x में महत्तम घात को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा लिख दिया आपको, ठीक है, ऐसा आपको लिखा कहीं मिल गया, ठीक है, +3। अब आपसे पूछे इसका घात बताइए, ठीक है। तो जो सबसे महत्तम यानी जो सबसे बड़ा घात मिल गया वही इसका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ सबसे बड़ा क्या था, घात 5 था। तो इस बहुपद का घातांक कितना है, 5 है। आप ये बताइए घात क्या है, घात या घातांक एक ही शब्द है, ठीक है। यानी चर एक्स के महत्तम घात को बहुपद एक्स का घात कहते हैं, ठीक है। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ऐसी ही नॉलेज मिल सके, ठीक है। और अगर आपने इसके पिछले चैप्टर की सारी वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। या आप हमारी इंस्टा आईडी भी मैं दिया हुआ है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें जुड़कर बहुत सारे जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उसकी PDF की लिंक या फिर मैं फ़ोटो वहाँ डालता, तो आप जाके वहाँ बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप उस फ़ोटो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब है आगे बहुपद के पद, ठीक है। अब बहुपद के पद के बारे में जानते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसी बहुपद की हम बात करते हैं। यदि आप कह दें कि इस बहुपद के पद कौन कौन हैं, यानी इसके कहे कि पद बताएं कौन कौन इनके पद हैं, तो आप क्या बताएगा। यानी देखिए अगर आपसे कोई मान लीजिए कोई एक आदमी है, ठीक है, मान लो ये एक आदमी है, ठीक है। अब पूछे कि इसमें इसके अंग कौन कौन है, तो आप बताइएगा पहला अंग है इसका सर, दूसरा हाथ, पेट हो गया, गला हो गया, ये पैर हो गए, ठीक है। तो ये सारे इसके पार्ट्स हैं। तो इसी प्रकार इस बहुपद के किस क्या क्या पार्ट हैं, यानी देखिए इस बहुपद को बनने के लिए 3x5 चाहिए, 4x4 था, 3x² है, यानी 3। यानी इसके प्रत्येक जो लिखे हुए हैं सारे के सारे क्या है, इसके पद हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए बहुपद के पद की परिभाषा है, देखिए दी हुई है a0 a1x a2x² डॉट 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 anxn बहुपद a0 a1x a2x², देखिए के पद हैं। यानी मान लो ऐसा दिया रहे 3x² + 6x + 5, इसके के पदों को लिखें, के पदों को लिखें, तो आप लिख सकते हैं। यानी यहाँ पद क्या क्या 3x² है, 6x है, 5 है, यही इसके पद है, ठीक है। चलिए अब है बहुपद के संकेत, ठीक है। हमने बहुपद तो लिख लिया भाई, अब बहुपद को दर्शाएंगे कैसे कि हाँ ये बहुपद है। तो देखिए बहुपद को दर्शाने के लिए बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं, px qx sx rx fx, ठीक है। आप कुछ भी ABCD कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लो 3x² + 6x + 5 है, यदि हमने कह दिया कि ये एक बहुपद है, px बराबर हम मान लेते हैं rx मान सकते हैं इसके जगह पर, ठीक है, rx tx sx, ठीक है। आपको जो भी मानना है आप इसको एक मान सकते हैं। इससे है क्या कि इसको एक नाम मिल जाता है, ठीक है, कि हाँ ये एक बहुपद है px, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिए, देखिए बहुत जगह आपको वर्ड आएगा शून्यांक, ठीक है, शून्यांक, ठीक है। तो शून्यांक हम कैसे निकालते हैं, तो इसी वीडियो में मैं आगे बताऊंगा, आप वहाँ जा आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखें, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो समझ गए हम बहुपद के संकेत क्या है। जो बहुपद है उसको एक नाम देने के लिए हम क्या करते हैं, px rx fx, देखिए ये x को जरूरी नहीं किया x ही हो सकता, क्योंकि देखिए बहुपद में हमने सिर्फ x का प्रयोग किया है, ठीक है, इसलिए हम x। यदि मान लो कि हम ऐसा लिखते 3a² + 4a + 3, ठीक है, तो यहाँ हम px नहीं लिखते बल्कि pa लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पद में हमने क्या प्रयोग किया, a प्रयोग किया। यहाँ x प्रयोग किया था इसलिए हमने क्या लिखा, x लिखा है। a प्रयोग करेंगे a लिखेंगे, y प्रयोग करेंगे y लिखेंगे, z प्रयोग करेंगे z लिखेंगे, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए अब जानते हैं बहुपद का मानक रूप, ठीक है।
चर x के बहुपद को लिखते समय साधारणतः आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है, यानी घटते या बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, जिसे हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे मान लो एक बहुपद हमने लिख दिया 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। ये देखिए क्रम में सजाया हुआ, सबसे पहले बड़ा पावर, फिर उससे छोटा पावर, फिर उससे छोटा पावर, ठीक है। लेकिन यदि इसी को हम ऐसे लिख दें 5 प्लस 4x प्लस 3x², मान लो ऐसे भी हमने एक और संख्या बढ़ा दी, तो यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो था घट रहा था, सबसे बड़ा पावर, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। यहाँ देखिए ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार जो लिखा जाता है इसे ही हम मानक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद का मानक रूप कहते हैं। यानी किसी भी बहुपद को घटते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखो, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? बहुपद का मानक रूप कहते हैं, ठीक है। अब हमने बहुपद का मानक रूप तो जान लिया, अब देखिए बहुपद के वर्गीकरण के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो बहुपद जो है उसको देखिए बांटा गया दो पार्टों में, ठीक है। अब देखिए वो कौन कौन है। देखिए बहुपद को बांटा गया दो पार्ट में, दो आधारों पर। पहला था पद के आधार पर, ठीक है। तो याद रखिए बहुपद को बांटा गया सबसे पहले पद के आधार पर, दूसरा है घात के आधार पर, ठीक है। तो पद क्या है आप ऊपर जान चुके हैं कि जो भी, जिसे मान लीजिए ये एक आदमी था, इसके प्रत्येक अंग जो हैं ये इसके पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। लेकिन इसके ऊपर कितना चार्ज है यानी पावर लगा हुआ, वो उसका घात कहलाता है, ठीक है। चलिए तो पद के आधार पर सबसे पहले जानते हैं। देखिए पद के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के हैं। पहला है एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद, ठीक है। चलिए तो एक पदी देखते हैं। मान लो ऐसा दिख गया आपको 2x 3x², 3x⁵। इस प्रकार जो भी आपको दिख जाए ये क्या है? एक पदी है, यानी इसमें पदों की संख्या कितनी है? x है। लेकिन यदि आपको ऐसा दिख जाए 2x² प्लस 3, 2x प्लस 4, 5x प्लस 3, तो इस प्रकार जो भी आपको पद इसमें कितना पद? एक पद, दो पद, एक पद, दो पद, एक पद, दो पद। यहाँ क्या है? सिर्फ एक पद है, जोड़ घटाव तो कुछ नहीं। इस प्रकार इसको हम क्या कहते हैं? द्विपद कहते हैं, ठीक है। ये 5 भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ क्योंकि पावर की गिनती तो हो ही नहीं है। देखिए त्रिपद के लिए तीन पद कुछ भी लगा लो, ठीक है। यहाँ देखिए पद कितने संख्या? तीन है, एक पद, दो पद, तीन पद, एक पद, दो पद, तीन पद। इस प्रकार हम इसे क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, चलते हैं घात के आधार पर। आप ध्यान दीजिए तो घात के आधार पर बहुपद को बांटा गया चार पार्ट में, ठीक है। पहला आपका एक घातीय, या जिसे हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना है कि एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। दूसरा द्विघातीय, त्रिघातीय और शून्य बहुपद। देखें जिस बहुपद का सबसे बड़ा घात एक हो, क्या हो? सबसे बड़ा घात एक हो, उसमें पद से हमें मतलब नहीं है। पद 5, 6, 7 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो घात होना चाहिए वो एक होना चाहिए। मान लीजिए हमने ऐसा लिख दिया। अब देखिए इस बहुपद में सबसे बड़ा घात क्या है आपका? एक है। कितना है? एक है। इसलिए यह जो बहुपद है ये आपका क्या है? एक घातीय या रैखिक बहुपद है। द्विघातीय में चलते हैं, ठीक है। यदि ऐसा दिख गया आपको +4, अब देखिए इस बहुपद में सबसे बड़ा घात क्या है? 2 है। सबसे बड़ा घात क्या है? 2 है। इसलिए यह बहुपद क्या कहलाएगा? द्विघातीय बहुपद। चलिए त्रिघातीय बहुपद का ध्यान दें तो त्रिघातीय बहुपद में सबसे बड़ा पावर 3 होना चाहिए, ठीक है। 6x + 3, ठीक है। अब देखिए इस बहुपद में जो सबसे बड़ा घात है वो क्या है आपका? 3 है। कितना है? 3 है। इसीलिए यह बहुपद क्या कहलाएगा? आपका त्रिघातीय। अब शून्य बहुपद देखिए तो शून्य बहुपद कहता है कि यदि किसी संख्या के प्रत्येक गुणांक क्या हो, यानी जो भी गुणांक दिया हो उसका मान 0 हो, यानी px बराबर कहीं ऐसा दिख जाए 0 × x⁵, ठीक है।
0 इंटू एक्स पर पावर 4। तो ठीक है, कहीं आपको ऐसा दिख जाए तो ये क्या कहलाता है, आपके शून्य बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, आपका बहुपद का मान कथा चर का विशेष मान रखने पर बहुपद का जो भी मान आ जाए, ठीक है, तो बहुपद का मान कहलाता है। ठीक है, मान लो एक बहुपद हमने ले लिया 3x² प्लस 4 प्लस 3, देखिए 4x प्लस 3। अब आपको कुछ मान रखना है। मान लीजिए प्रश्न में दे दे कि x का मान 3 रखना है। क्या रखना है? 3 रखना है। तो यानी x के जगह पर कितना 3 रखेंगे, 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3। अब देख ले 3 इंटू 9 प्लस 12 प्लस 3। अब देखिए 27 प्लस 15 बराबर मान 42 आया। तो यही जो मान आया वो क्या कहलाएगा, बहुपद का मान। यानी इस बहुपद के लिए, यानी इस बहुपद का यह जो मान आया वो किसके कारण आया, ये 3 रखने के कारण आया। तो ये बहुपद का मान कहलाएगा। ठीक है, यही जो क्या है बहुपद, इस बहुपद का मान 42 आया, लेकिन किसके रखने पर, 3 को रखने पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका बहुपद के शून्यक या शून्यांक। कहता है ए बहुपद px का शून्य या शून्यांक कहलाता है यदि x बराबर a हो लेकिन px का मान शून्य हो। अर्थात मतलब समझिए, कहने का मतलब क्या कहता है कि यदि मान लो कोई संख्या हो 2x² प्लस 6x, ठीक है, माइनस 3, ठीक है, इस प्रकार कोई एक संख्या है। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक संख्या है। ठीक है, यदि मान लो कि यहाँ पर हमने मान कुछ भी रखा, ठीक है, यानी मान लो x बराबर 0 रख दिया। क्या रख दिया, 0। p इंटू यानी x के जगह पर 0 रखा तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0 माइनस 3। ठीक है, 0 प्लस 0 माइनस 3, मान कितना आया, 3। क्या इसका मान 0 आया? नहीं आया, मतलब ये इसका शून्यांक नहीं कहलाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल है 2x माइनस 2। एग्जाम्पल है कितना, 2x माइनस 2। मान लेते हैं x बराबर हमने मान रखा एक, ये अपने मन से आपको रखना है, आप कुछ भी रख सकते हैं चेक करने के लिए। p इन देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 यानी मान कितना, 0। ठीक है, तो जो मान रखने पर, यानी जिस मान को रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाए, क्या आ जाए, मान 0 आ जाए, वो उसका शून्यांक कहलाता है। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x माइनस 2 का शून्यांक 1 है। ठीक है, क्योंकि 1 को रखने पर मान कितना आया है, 0 आया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।